मंच पर उपस्थित हमारे 2 बार के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह, जिले के बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय विकास चौहान जी, लोकसभा के प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश जोशी जी, लोकसभा के संयोजक देवेंद्र लोधी जी, लोकसभा के सह प्रभारी अशोक चौधरी जी, सह प्रभारी हिमांशु मित्तल जी, प्रदेश के मंत्री अमित वाल्मीकि जी, हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक अनिल शर्मा जी, जितेंद्र लोधी जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मेरे सम्मुख बैठे सभी प्रभुजन, मैं सभी का इस कार्यक्रम में हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि जब जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने सब परिवारजनों के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन करती है, क्योंकि आप प्रबुद्ध लोग ही हैं जो अपने समाज का पूरा जितने भी समाज के लोगों के बीच में बैठते हैं, जो सरकार की चर्चाएं होती हैं उन तक पहुंचाते हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं। और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रबुजन भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। बिना भारतीय जनता पार्टी के प्रबुजन नहीं और बिना प्रबुजन के भारतीय जनता पार्टी नहीं। आप लोगों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप सभी लोग जब चुनाव आता है, क्योंकि प्रत्याशी हर घर में नहीं जा सकता, और हम सब लोग प्रबुजन चुनाव की चर्चा करते हैं, चुनाव के बारे में बताते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से 10 साल से उन्होंने देश का कार्यभार संभाला है, आपने देखा होगा 2014 से पहले भारतीय देश की क्या स्थिति थी और 2014 के बाद क्या है। 2014 से पहले जहाँ लूट खसोट, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, परिवारवाद सर चढ़कर बोलता था, वहीं बड़े बड़े नेता अपने नोटों की गड्डियां घर में रखते थे और उनकी गिनती तक नहीं कर पाते थे। ऐसे भ्रष्टाचारी कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, तेल घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, ये सब घोटालों की सरकार थी। जब से प्रधानमंत्री जी ने देश की सत्ता संभाली है, तब से चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर वर्ग के तबके को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी दलाली के सीधा लाभ मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि देश के बारे में सोचती है, जो कि देश के बारे में चर्चा करती है, और बाकी सरकार केवल अपना पेट भरने का और अपने परिवार का काम करती है। प्रदेश में 2017 से पहले की स्थिति आपने देखी होगी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना ही बहन बेटी सुरक्षित थी। आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज प्रदेश में राम राज्य की स्थापना है। बहन बेटी रात को 1:30 बजे भी 1 करोड़ का सोना पहन के निकल जाए तो किसी गुंडे में हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ आंख उठा के देख ले। ये आदरणीय योगी जी की सरकार है। आदरणीय योगी जी ने सत्ता संभालते ही प्रदेश में कानून का राज स्थापित करा। ये वही प्रदेश है जिसमें गुंडा माफिया, रंगवादी सर चढ़कर बोलता था। आज 7 साल में एक भी झगड़ा, एक भी फसाद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। ये दिखाता है योगी जी का राज। आज बहन बेटियों के साथ व्यापारी सुरक्षित हैं। प्रबुजन सब जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारी स्थिति 2017 से पहले क्या थी। व्यापारी गए, अपना शाम तक दुकान कर खोली और उससे पैसे कमाए, और जैसे घर आए रास्ते में मिल गया, पैसे भी गई और जान भी गई। लेकिन आज किसी में हिम्मत नहीं है, किसी गुंडे में क्या व्यापारी की तरफ आंख उठा के देख ले। मित्रों, अपोजिशन के पास कुछ नहीं है, हमारे पास बताने के लिए सरकार की 10 साल की कल्याणकारी योजनाएं हैं। हम हर बात को हर नीचे तक समझा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है। हमने मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि अब की बार 408 और फिर एक बार, लेकिन ये संकल्प तभी पूरा होगा जब हम एक वोट अपनी 26 तारीख आने वाली 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह के पक्ष में डालेंगे। क्योंकि हम संख्या बल में ज़्यादा हैं,
लेकिन जब वोट डालने का टाइम आता है तो हम वोटिंग पूरी नहीं कर पाते, और जो संख्या बल में कम है वो वोटिंग पूरी करते, इसलिए हमारा मत प्रतिशत कम रह जाता है। लोकतंत्र में वोट की बहुत कीमत है। एक वोट से सरकार गिरती है और एक वोट से सरकार बनती है। तो हम पहले आने वाली 26 तारीख को सबसे पहले मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 में ये देश विकसित देश बने, तो ये विकसित देश तभी बनेगा जब अब की बार 400 पार सीटें जाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। विपक्ष जितना कमज़ोर होगा उतना ही हमारे हम जो चाहते हैं सरकार से वो प्रस्ताव हमारे लोकसभा में पास होंगे। और निश्चित रूप से हमारी जो चाहत है, हम जो सरकार को से चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए अच्छे काम करे, अच्छे ही तो काम है। आज सड़कों का जाल देख लो, पहले दिल्ली जाते थे, जाने में दादरी और सिकंदराबाद में 6 घंटे लग जाते थे। अगर कोई मरीज बुलंदशहर से दिल्ली गया तो जाते जाते वो अस्पताल तक बेचारा नहीं रहता था। और आज यहाँ से गाड़ी में बैठो और पौन घंटे में एम्स में पहुँच जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे यहाँ बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज दिया, अभी चालू है। आप देखो हमारे यहाँ गुलाबजी से लेकर बुलंदशहर तक 4 लेन का रोड बनवाया, आधा पौन घंटे में आप मेरठ पहुँच जाते हो। अभी गाजियाबाद से अलीगढ़ तक का 6 लेन का रोड है, मात्र 1.5 घंटे में अलीगढ़ पहुँच जाते हो। ये दूरियाँ 5-5, 6-6 घंटे की थी। सरकार हर तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नारी वंदन सभी के लिए बराबर काम कर रही है, और ये काम होता रहेगा तब तक आप आदरणीय मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करते रहोगे, तो ये विकास का पहिया, भारतीय जनता पार्टी का पहिया बराबर दौड़ता रहेगा। बस मैंने इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपसे हाथ जोड़कर फिर अपील है कि प्रभुजन अपने पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार की योजनाओं को अंतिम तक वही पहुंचा सकते हैं, वही समझा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी क्यों जरूरी है। क्योंकि जितनी मेहनत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल की है और जितनी मेहनत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 7 साल की है, वो मेहनत आपकी और रंग लाए और जो पिछड़े हुए काम है वो पूरे हों। इसलिए अब की बार 4 जून को हम मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।